हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला सेमेस्टर्स वाला। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं उनका एक बेसिक कोर्स होता है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उसमें एक यूनिट होती है रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उसके जो उस पर्टिकुलर यूनिट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुके होंगे, जिसमें से हमने फ्लूइड मैकेनिक्स एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी, मास डेंसिटी, बल्क मॉडुलस वगैरह देखा। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी, विस्कोसिटी, राइट, जो कि गवर्न होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। अब उसके बाद इसी सीरीज में एक अगला टॉपिक आता है, दैट इज न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और मैंने देखा है, राइट, कि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, राइट, ये एग्जाम में एक्चुअल में बहुत ज्यादा आता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं कि या इसको कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखो, फ्लूइड को हमने ऑलरेडी पहले क्लासिफाई कर चुके हैं हम लोग। जैसे फ्लूइड को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं लिक्विड और गैस, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल, या फिर विस्कस और नॉन विस्कस। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू क्लासिफाई एन फ्लूइड। तो उसमें से एक तरीका ये भी है, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। करेक्ट, एक तरीका क्या है, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन में डी यू बाई डी वाई। तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। अगर कोई भी फ्लूइड इस पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करता है एग्जैक्टली तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड। और अगर कोई सब्सटेंस इस पर्टिकुलर लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सही देखा जाए तो जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, राइट, वो न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी ही करते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी जो है उसके लिए एक अलग साइंस है, उसको बोलते हैं रेयोलॉजी। तो वहां पे हम रेयोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी और जानकारी समझते हैं। तो सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में जान लेते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड हमने क्या बताया? न्यूटोनियन फ्लूइड इज अ फ्लूइड which obeys Newton's law of viscosity। और Newton's law of viscosity क्या होता है? shear stress tau। shear stress tau is directly proportional to rate of shear strain d theta by dt। जब हमने जो पिछला वाला लेक्चर था, मतलब विस्कोसिटी वाला लेक्चर था, वहां पे हमने प्रूव किया था कि d थीटा बाई डी टी इज एग्जैक्टली इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई। अब अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, कांस्टेंट, राइट। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे? टाउ इज इक्वल टू हो गया म्यू डी यू बाई डी वाई। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो जितने भी न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो कर रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि म्यू एक कांस्टेंट है। म्यू क्या है? म्यू एक कांस्टेंट है, राइट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज हो सकता है। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, करेक्ट। वो हम लोगों ने देखा था कि लिक्विड के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी घटता है, और गैसेस के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी बढ़ता है। तो वो वाला कंडीशन तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ये जो कांस्टेंट मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू डी यू बाई डी वाई एंड टाउ। यानी अगर मैं यहां पे एक लेट्स से मैं यहां पे एक बनाता हूं टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई को, टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई को अगर मैं बनाऊं तो बेसिकली डी यू बाई डी वाई क्या है? एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी यू बाई डी वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाउ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाउ रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। तो ये बेसिकली वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन है। और y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन को।
जो कि ओरिजिन से पास हो रहा होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे किसी भी इस न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करूं तो न्यूटोनियन फ्लूइड बेसिकली ऐसे पास हो रहा होगा। ये एक न्यूटोनियन फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। और इसका जो स्लोप है, देखो इधर क्या है, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को। मतलब इसका जो स्लोप है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो विस्कोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है, म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि न्यूटोनियन फ्लूइड बेसिकली क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, आगे अगर हम लोग बढ़े तो हाँ, तो अब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड म्यू इज कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, इट डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब म्यू जो है वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ वेरी नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे एयर, वाटर, पेट्रोल, मरकरी, मोस्ट ऑफ द ऑयल्स, ये सारे जो है न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, अब इन सब का विस्कोसिटी कांस्टेंट होगा बट अलग अलग होगा। जैसे एयर का कुछ विस्कोसिटी होगा, वो कांस्टेंट होगा एयर के लिए। वाटर का कुछ अलग विस्कोसिटी होगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर मैं सेम डायग्राम में आपको बना के दिखाऊं, लेट से मैं अगर सेम डायग्राम में आपको दिखाऊं, सब वही इक्वेशन फॉलो करेंगे, y इज इक्वल टू mx, राइट। तो ये हो गया हमारा टाउ और ये हमारा हो गया du बाय dy, ये हमारा हो गया du बाय dy। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे अच्छा एक चीज और समझिए, जिसका देखो विस्कोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसका विस्कोसिटी कम होगा उसका स्लोप भी कम होगा। तो जैसे यहां पे जितने एग्जांपल लिखे हो, मुझे लगता है कि एयर का विस्कोसिटी ऑब्वियसली सबसे कम होगा। तो एयर का विस्कोसिटी कम होगा तो एयर का स्लोप क्या आएगा, कम आएगा। तो ये बेसिकली एयर को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इसका विस्कोसिटी कम, लेकिन जो भी विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग वाटर का बात करें तो वाटर का कुछ ये आ जाएगा, ये वाटर हो गया। और मोस्ट ऑफ द ऑयल्स का जो विस्कोसिटी होता है वो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है कंपेयर टू वाटर। तो वो कम भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है, मैं वो वाले ऑयल्स की बात कर रहा हूं जिनकी विस्कोसिटी H2O से ज्यादा होती है। तो इस तरीके के डायग्राम आ जाएंगे। ठीक है, तो आप शायद न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन की फ्लूइड की। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब जिनके लिए टाउ इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, या शेयर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द शेयर स्ट्रेन। उस केस में म्यू जो है, मतलब विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। मतलब आप ये बात समझिए कि फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, जैसा कि मैंने यहां पे भी लिखा हुआ था, यहां पे भी जैसा कि मैंने लिखा हुआ था, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, म्यू इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है मेरे दोस्त। म्यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, ना तो डी यू बाई डी वाई का फंक्शन, ना टाउ का फंक्शन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, तो अब इस केस में म्यू कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। मतलब म्यू टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही, अब ये डी यू बाई डी वाई पे भी डिपेंड कर सकता है, या करेगा ही करेगा। करेक्ट है। तो एक अब जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रियोलॉजी। क्या बोलते हैं, रियोलॉजी। तो समझते हैं कि इसमें कौन कौन से फ्लूइड होते हैं। तो जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, इनकी जो जर्नल इक्वेशन आती है, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन क्या थी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। इस केस में जो इक्वेशन आती है वो कुछ ऐसी इक्वेशन आती है, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू बाय डी वाई टू द पावर n प्लस बी। ये होता है जर्नल इक्वेशन फॉर एनी फ्लूइड। ये किसके लिए है, जर्नल इक्वेशन फॉर एनी फ्लूइड। अगर मान लीजिए न्यूटोनियन फ्लूइड की ही बात कर लें, सो यहां लिख सकते हैं फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 1 और b का वैल्यू हो जाएगा 0।
तो जब n का वैल्यू 1 रखोगे, b का वैल्यू 0 रखोगे, तो क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू a du बाई dy। a ही म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, a किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, म्यू को रिप्रेजेंट करने लगेगा। लेकिन जब हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करेंगे तो फिर n का कुछ वैल्यू हो सकता है मोर देन 1, लेस देन 1, b का कुछ वैल्यू हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसको पढ़ना है, राइट, कैसे कैसे इसको पढ़ना है वो हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को अब मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं, राइट, या पूरे फ्लूइड को चलो क्लासिफाई कर देता हूं। तो हमारे पास में क्या है, जो फ्लूइड है, ध्यान समझिएगा, मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूं। तो हम लोग फ्लूइड को दो पार्ट में बांट सकते हैं, करेक्ट। एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है सारे लोग बताएं, राइट, विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूं। तो इसके खास बात क्या है, ओबे, ये क्या ओबे करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मींस टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, इसको फॉलो करता है, इसको ओबे करता है, जहां पे म्यू जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पेंडेंट ऑफ डी यू बाई डी वाई, ये डी यू बाई डी वाई से इंडिपेंडेंट होता है, करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे जो आपको याद रखना है एग्जाम्पल जो कि है, एयर हमने बताया था, और क्या बताया था, वाटर बताया था, पेट्रोल हो गया, मोस्ट ऑफ द ऑयल्स हो गया, पेट्रोल भी ऑयल्स भी आ जाए, ठीक है। और इनका जो डायग्राम बन के आता है टाउ और डी यू बाई डी वाई का, मैं समराइज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, टाउ और डी यू बाई डी वाई का जो डायग्राम बन के आता है वो कुछ ऐसा आता है कि मतलब ये एयर का डायग्राम हो गया, सारे ही न्यूटोनियन फ्लूइड है। अगर स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। ये हो गया मान लीजिए H2O, और ये वैल्यू हो गई हमारी ऑयल्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की जब हम बात करते हैं तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का फर्दर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा उसको समझने के लिए। वो दो तरीके का होता है, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, ध्यान समझिएगा, एक क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, और एक होता है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड और एक होता है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। अब टाइम इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो विस्कोसिटी होगी, टेम्परेचर का फंक्शन तो है ही, डी यू बाई डी वाई का भी फंक्शन होगी क्योंकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, लेकिन टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डी यू बाई डी वाई का फंक्शन नहीं होगी, राइट। केवल दो चीज का फंक्शन होगी, टेम्परेचर और डी यू बाई डी वाई। अब ये फर्दर जब हम क्लासिफाई करते हैं, जब हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो तीन तरीके का आता है, राइट। एक ये आता है, एक थोड़ा नीचे लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, एक यहां पे लिख देंगे, ठीक है, ताकि जगह बन जाए। तो पहला आता है डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड, एक आता है क्या, डायलेटेंट फ्लूइड, राइट। एक आता है डायलेट, ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है, करेक्ट, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक आता है स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक एक आता है। एक आता है बिंघम प्लास्टिक, बिंघम, सिंघम प्लास्टिक नहीं, बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक। ये तीनों क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। मतलब इसका आप खास बात समझिए
कि ये जो होंगे तीनों को तीनों, ये इसमें जो म्यू होगा ना, म्यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का फंक्शन होगा, एंड डी यू बाई डी वाई का फंक्शन होगा। टाइम का फंक्शन नहीं होगा, टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। वहीं पे अगर हम लोग आगे बात करें टाइम डिपेंडेंट की, ये दो तरीके का होता है, राइट, ये दो तरीके का होता है, राइट। एक होता है थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक, एक होता है रेयोपैटिक, रेयोपैटिक, थिक्सोट्रॉपिक और रेयोपैटिक, राइट। देन तो ये दोनों जो हैं ये किस पे के, इसमें जो म्यू का होता है ना, ये म्यू इस केस में टेम्परेचर का फंक्शन तो होता ही होता है, डी यू बाई डी वाई का भी फंक्शन होता है, और टाइम का भी फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? टाइम का भी फंक्शन होता है। तो ये हमारा हो गया टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, राइट। तो ये हमारा पूरा चार्ट हो गया, मतलब एक तरीके से बढ़िया वाला क्लासिफिकेशन आपके सामने, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सीधे सीधे समझना है कि डायलेटेंट फ्लूइड क्या होता है, स्यूडोप्लास्टिक क्या होता है, बिंघम प्लास्टिक क्या होता है, थिक्सोट्रॉपिक क्या होता है और रेयोपैटिक क्या होता है। ये अगर हमें समझ में आ जाता है, गेम ओवर। फिर बस इससे इतना ही इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉपरली फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की जो स्टडी है, ये रियोलॉजी, रियोलॉजी एक ब्रांच है, उसकी स्टडी का पार्ट है। तो हमें सिर्फ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है, जो आपके सेमेस्टर में के एग्जाम में जरूरी आती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायलेटेंट फ्लूइड की, जो कि अभी आपने पढ़ा था टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है। क्या होती है इक्वेशन, राइट। जनरल इक्वेशन होती है टाउ इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन प्लस बी। अब यहां से अगर आप देखो कि डायलेटेंट फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें b का वैल्यू 0 होता है, लेकिन n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। n का वैल्यू 1 नहीं होता, क्योंकि अगर b का वैल्यू 0 होता, n का वैल्यू 1 हो जाता, तब तो क्या हो जाता है? न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाता। तो b का वैल्यू तो हो गया 0, तो इसको तो हटा दो, इसको तो हटा दो। अब टाउ को मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, a डी यू बाई डी वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाय डी वाई, बी तो 0 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का जरा, अरे मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है ना, इसकी पावर 1 है, इस वाले डी यू बाई डी, इस पावर की n बाई, जब दोनों को ऐड करोगे तो पावर n आ जाएगी। सेम ही चीज लिखा हुआ है, राइट। अब इसको इसलिए ऐसा हमने लिखा ताकि आप कंपेयर कर सको। अब हम कैसे कंपेयर करेंगे? इसको आप म्यू मानो, इसको आप क्या मानो? म्यू। इसको बोलते हैं म्यू अपेरेंट, मतलब जो विस्कोसिटी अपेयर कर रही है, जो हमारी एक्चुअल विस्कोसिटी अपेयर कर रही है, वो ये है। अब देखो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं मोटा मोटा किससे मिलता जुलता है? ये इक्वेशन किससे मिलता जुलता है? वो जो अपन लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। लेकिन यहां पे बस प्रॉब्लम एक ही है कि म्यू कांस्टेंट नहीं है, म्यू डी यू बाई डी वाई का फंक्शन है, म्यू डी यू बाई डी वाई का फंक्शन है। तो म्यू जो है वो डी यू बाई डी वाई के साथ वेरी करेगा, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, इसकी भी इक्वेशन अगर आप देखोगे ये भी ओरिजिन से ही पास होगा, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ये स्लोप है, और स्लोप जो है बढ़ रहा है घट रहा है देखना पड़ेगा। तो आप देखिए n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मेरे दोस्त, n का वैल्यू तो इसका पावर पॉजिटिव आएगा, पावर पॉजिटिव आएगा। तो जैसे जैसे डी यू बाई डी वाई बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ता जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझा, राइट। यानी इस पर्टिकुलर केस में मैं डायग्राम अगर आपको बना के दिखाऊं, राइट, मैं अगर डायग्राम बना के दिखाऊं टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई का, डी यू बाई डी वाई का, तो पहले रेफरेंस के लिए मैं न्यूटोनियन फ्लूइड तो बना ही देता हूं। ये न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि आपको। अब ये वाला जो डायलेटेंट फ्लूइड होगा, ये भी क्या होगा? ये भी ओरिजिन से पास होगा, लेकिन इसका जो स्लोप है ना वो बढ़ता हुआ स्लोप होगा, क्योंकि n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो स्लोप बढ़ता हुआ क्या होगा?
ये कुछ ऐसा दे दो, स्लोप इसका बढ़ रहा है, इसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, इसका स्लोप बढ़ रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डाइलेटेंट फ्लूइड, डाइलेटेंट फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायलेटेंट फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब डायलेटेंट फ्लूइड का मतलब क्या हो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डायलेटेंट फ्लूइड की जो अपेरेंट विस्कोसिटी होती है वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब डी यू बाई डी वाई या डी थीटा बाई डी टी के साथ बढ़ती है, बढ़ती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं शेयर थिकिंग फ्लूइड। मतलब जितना ज्यादा शेयर फोर्स लगाओगे उतना थिक होते जाएंगे, थिक होते जाएंगे, थिक होते जाएंगे मतलब ज्यादा विस्कोसिटी ऑफर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है राइस स्टार्च, राइस से जो माड़ा चढ़ाया जाता है ना कपड़ों में, राइट, वो हो गया। शुगर इन वाटर हो गया, राइट, बटर सोल्यूशन हो गया, राइट। हाई कंसंट्रेटेड सैंड सस्पेंशन हो गया, मतलब वो जो दलदल होता है, एलाइव सैंड भी बोलते हैं, राइट। दलदल जो होता है, दलदल भी ऐसा ही है कि उसमें अगर आप ज्यादा, ध्यान समझिएगा, उसमें अगर आप ज्यादा विस्कोसिटी लगाओगे तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। आर यू क्लियर, राइट। दलदल में क्या होता है, जब आप दलदल में जाते हो तो दलदल धीरे धीरे आपको नीचे फ्लो कराता रहता है, आप नीचे जाते जाते रहते हो ग्रेविटी की वजह से, तो धीरे धीरे आपको नीचे लेते जाता रहता है। लेकिन अगर आप हाथ पैर मारने की कोशिश करते हो तो फिर वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, नहीं कितना देर मार पाओगे, कितना देर मार। अब आपको चीज और पता होना चाहिए, जैसे क्या होता है जब रेस्क्यू वाले पहुंचते हैं, रेस्क्यू वाले पहुंचते हैं, ध्यान समझिएगा, राइट। जैसे आप दलदल में फंस गए, राइट, मान लीजिए आप दलदल में फंस गए, राइट। अब क्या होगा कि आप अगर शांत बैठे हुए हो तो दलदल तुमको नीचे खींचता जाएगा, दलदल क्या खींचता जाएगा, आप नीचे जाते जाओगे, क्योंकि अब विस्कोसिटी कम है, आप डी यू बाई डी वाई लगा ही नहीं रहे हो, आप डी यू बाई डी वाई लगा नहीं रहे हो, क्योंकि वो दलदल किस टाइप का फ्लूइड है, डायलेटेंट फ्लूइड है। तो जब आप उसमें ज्यादा डी यू बाई डी वाई लगाओगे, ज्यादा टाउ लगाओगे, तो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, आपको नीचे नहीं जाने देगा, वो विस्कोसिटी ज्यादा लगेगी, फ्लो आपको फ्लो नहीं होने देगा, फ्लो में रेजिस्टेंस आएगा, फ्लो में रेजिस्टेंस ही तो विस्कोसिटी होती है, तो आपको नीचे नहीं जाए, तो मतलब आप दलदल में फंसे हुए हो और आप चुपचाप ऐसे खड़े हो जाओगे तो आप नीचे चले जाओगे, डूब जाओगे। लेकिन अगर आप हाथ पैर मारते रहोगे तो आप नीचे नहीं जाओगे, आप नीचे नहीं जाओगे। लेकिन कितनी देर मार पाओगे, मान लो थोड़ी देर मार लिया, उसके बाद क्या हुआ, रेस्क्यू टीम आ गई, एक बंदा आ गया, उसने एक रस्सी फेंकी, आपसे बोला रस्सी पकड़ लो। अब रस्सी पकड़ने के बाद भी लोग हाथ पैर मारते रहते हैं। अब जब हाथ पैर मारोगे तो भी तुमको बाहर नहीं आने, वो खींच रहा है, वो तुमको खींच रहा है, लेकिन आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आप हाथ पैर मार रहे हो, ये गलती कर रहे हो आप। तो वहां पे लोग बोलते हैं कि जब आप दलदल में हो तो भैया आप हाथ पैर ना मारो, आप चुपचाप पड़े रहो, हम खींच लेंगे आपको। अगर आप चुपचाप पड़े रहोगे तो आपको आसानी से खींचा जा सकता है, क्योंकि आप डी यू बाई डी वाई अगर लगाओगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, आपको फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे खींचे, वो सडनली खींचेगा ना तो आप नहीं आ पाओगे, आपको धीरे धीरे खींचेगा, धीरे धीरे बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो ये डायलेटेंट फ्लूइड के एग्जांपल हो गए। सो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट फ्लूइड के बारे में, जो कि है स्यूडोप्लास्टिक। अब स्यूडोप्लास्टिक में भी सिमिलर टाइप की कंडीशन है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी यू बाय डी वाई टू द पावर एन, एन प्लस बी। अब इस केस में भी बी का वैल्यू 0 ही होता है, तो टाउ को क्या लिख सकते हो, ए डी यू बाय डी वाई, डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी यू बाय डी वाई। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान समझना, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका म्यू अपेरेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका म्यू अपेरेंट। अब ये भी, ये वाला और वो वाला सिमिलर इक्वेशन है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे n का वैल्यू लेस देन 1 होता है। स्यूडोप्लास्टिक के केस में n का वैल्यू क्या होता है, लेस देन, n का वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब ये वैल्यू निगेटिव आएगी। तो जैसे जैसे आप डी यू बाई डी वाई बढ़ाओगे तो म्यू अपेरेंट घटता जाएगा, तो अब स्लोप घट रहा है, अब स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, राइट। तो इस केस में अगर आप डायग्राम बनाओगे तो कैसा आएगा मैं आपको बताता हूं। तो ये मान लीजिए न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये टाउ है, ये डी यू बाई डी वाई है, डी यू बाई डी वाई है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। तो
अब क्या होगा कि स्लोप घटता जाएगा। अब स्लोप क्या होगा, जैसे जैसे du बाई डी वाई बढ़ेगा, पास तो ओरिजिन से ही होगा, लेकिन जैसे जैसे du बाई डी वाई बढ़ेगा स्लोप घटता जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक। तो स्यूडोप्लास्टिक की खास बात क्या है, द अपेरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेस, अपेरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। इसको शेयर थिनिंग फ्लूइड भी कहते हैं। और ज्यादा तेजी से फोर्स लगाओगे तो थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, कम विस्कोसिटी ऑफर करेंगे। जैसे नेल पेंट, आप कभी नेल पेंट में धीरे धीरे करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत गाढ़ा है, वहीं तेज तेज करने लगोगे आपको लगेगा बहुत पतला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ब्लड, ब्लड के साथ भी ऐसा ही, ब्लड को अगर आप धीरे धीरे ऐसे हाथ लगा कोशिश करोगे ना तो आपको लगेगा बहुत गाढ़ा है, लेकिन आप थोड़ा तेज करोगे तो लगेगा बड़ा पतला है। सब कोलाइडल सोल्यूशन हो गया, मिल्क हो गया, पॉलीमर सोल्यूशन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, स्यूडोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बिंघम प्लास्टिक, या इसको एक्चुअल प्लास्टिक भी बोलते हैं। बिंघम प्लास्टिक या एक्चुअल प्लास्टिक भी बोलते हैं। तो बिंघम प्लास्टिक के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो बी तो नॉन जीरो रहता है पर एन का वैल्यू 1 रहता है, राइट। बी नॉन जीरो है बट एन का वैल्यू 1 रहता है। तो अब अगर मैं बिंघम प्लास्टिक की बात करता हूं तो इक्वेशन वही है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई टू द पावर एन प्लस बी। अब इसमें b तो जीरो नहीं है, b की कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट n का वैल्यू 1 है। n का वैल्यू कितना है, 1। तो इक्वेशन क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू नहीं है, सॉरी a है यहाँ पे, सॉरी वो a म्यू जैसा ही काम करता है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे आ गया a डी यू बाय डी वाई टू द पावर n नहीं 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 प्लस बी। अब ये किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है आप चेक करके मुझे बताओ। ये कहीं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन नहीं दिख रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन नहीं दिख रही है। तो अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, मतलब मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, तो आपको ये पता चलेगा कि ये मान लो डी यू बाई डी वाई है, डी यू बाई डी वाई है, ठीक है, और ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। और क्या है, ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। अब इसका जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन ओरिजिन से नहीं पास होगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बट ओरिजिन से नहीं पास होगी, ये टाउ है, ठीक है। तो ये यहां से कहीं से पास होगी। ये हो गया हमारा बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक या इसको आइडियल प्लास्टिक भी बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक। अब इसमें आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिएगा, ये जो वैल्यू है ना, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट कितना है बी, यानी अगर आप ध्यान समझिएगा, अगर आप बी से कम फोर्स लगाते हो, टाउ का वैल्यू कम होता है, तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। डिफॉर्मेशन स्टार्ट ही इसके बाद होगा। इसका डुअल नेचर होता है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब जैसे क्या है कि ये फ्लूइड है, राइट, ये कोई फ्लूइड है, मान लो ये बिंघम प्लास्टिक, इसमें जब शुरुआत में फोर्स लगाओगे तो ये मूव नहीं करेगा, थोड़ी देर तक सॉलिड जैसा बिहेव करेगा। देखो यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, टाउ लगा रहे हैं, कोई डिफॉर्मेशन नहीं, कोई डिफॉर्मेशन नहीं, कोई डिफॉर्मेशन, अब डिफॉर्मेशन होना चाहिए, अब फ्लूइड की तरह। तो डुअल नेचर का मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाउ तक ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा सॉलिड की तरह, उसके बाद में ये फ्लूइड की तरह बिहेव करना चालू कर देगा। अच्छा, जब n का वैल्यू 1 है, इसमें n का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये ऐसा हो। अगर n का वैल्यू कुछ और हो, मतलब n का वैल्यू कुछ और हो इसमें, तो कर्व ऐसे भी आ सकता है, राइट। कर्व कैसे आ सकता है, कर्व ऐसे भी आ सकता है या कर्व ऐसे भी। तो ये दोनों एक्चुअल प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल है एक्चुअल प्लास्टिक के। एक्चुअल प्लास्टिक के केस में N1 हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो प्लस मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक्चुअल प्लास्टिक कुछ ऐसा आएगा, पर ये डुअल नेचर, जैसे इसका एग्जांपल होगा टूथपेस्ट,
टूथपेस्ट में अगर आप फोर्स लगाना चालू करो तो तुरंत डिफॉर्मेशन नहीं चालू होता है, या फिर टूथपेस्ट में निकाल के देखो, मतलब थोड़ा सा दबाओ टूथपेस्ट, कुछ नहीं निकलेगा, थोड़ा और दबाओ, एक लिमिट के बाद फ्लो करना चालू कर देगा। ठीक है, तो टूथपेस्ट इज वन एग्जांपल ऑफ बिंघम प्लास्टिक। टूथपेस्ट इज एग्जांपल ऑफ बिंघम प्लास्टिक। तो बिंघम प्लास्टिक हैज dual nature. When applied, shear stress is very small. It behaves like solid. If the shear stress exceeds certain minimum yield stress, then it behave like a fluid. Clear है ये बात? तो ये हमने टाइम इंडिपेंडेंट वाले हम लोगों ने देख लिए। अब नेक्स्ट आते हैं टाइम डिपेंडेंट वाले, राइट। अब हम लोग आते हैं टाइम डिपेंडेंट। और टाइम डिपेंडेंट में दो तरीके के होते हैं, एक थिक्सोट्रॉपिक होता है और एक रियोपैटिक होता है। जैसा कि मैंने बताया कि थिक्सोट्रॉपिक और रियोपैटिक जो है वो टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डी यू बाई डी वाई पे डिपेंड करते हैं। मतलब अगर आप सेम डी यू बाई डी वाई लगा रहे हो लेकिन टाइम ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा है तो ये घट बढ़ सकता है। जैसे थिक्सोट्रॉपिक के केस में हम देखें तो थिक्सोट्रॉपिक ऐसे फ्लूइड होते हैं जो पैसेज ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डी यू बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में उनकी विस्कोसिटी कम होती जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं पेंट की, आप एक ये एग्जांपल आप अपने घर पे भी कर सकते हो। पेंट का डब्बा है आपके पास, हाँ सर ले लिया, अब वो गाढ़ा गाढ़ा सा पेंट है, अब उसमें एक डंडी डालिए, डंडी डाल दिया सर, सेम वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब सेम डी यू बाई डी वाई आपको लगाना, मतलब सेम वेलोसिटी से रोटेट करना है अपने हाथ को, सेम वेलोसिटी करते जाओ। डी यू बाई डी वाई में कोई चेंज कर रहे हो? नो सर, डी यू बाई डी वाई सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि यार ये पेंट तो पतला हो गया है, कुछ मिलाया नहीं तुमने। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा अब कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। थोड़ी देर शुरुआत में जब ज्यादा गाढ़ा रहता है, जब मिलाने लगते हो थोड़ा पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डी यू बाई डी वाई के साथ में डिक्रीज होती जाती है। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक। इसी का अपोजिट होता है रियोपैटिक। रियोपैटिक क्या होता है? ये भी टाइम डिपेंडेंट होता है, मतलब अगर टाइम के साथ में विस्कोसिटी इसकी बढ़ती जाती है, राइट, टाइम ऑफ एप्लीकेशन डी यू बाई डी वाई के साथ में विस्कोसिटी बढ़ती जाए। जैसे एग्जांपल है जिप्सम, राइट, जिप्सम हो गया, जिप्सम पेस्ट हो गया, बेंटोनाइट सॉल्यूशन हो गया। देखो आपने घर पे वो देखा है फॉल सीलिंग बनाते हुए, राइट, तो पीओपी करते हैं वो लोग, पीओपी। तो पीओपी कैसे करते हैं? पानी में पीओपी लेते हैं, उसमें पानी मिला तो थोड़ा वो एकदम पतला पतला रहता, उसको ऐसे 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 चलाते रहते वो गाढ़ा हो जाता है। आप देखना कभी आप चाहे लेके आ जाओ, कितने बहुत सस्ती मिलती है, एक पैकेट मुश्किल से 30-40 रुपए की मिलेगी। उससे बोलो भैया पीओपी दे दो, 1 किलो वाली पैकेट, सबसे छोटी 1 किलो आती है, उसको पानी में डालो और उसको पतला ही रखो, पहले एकदम गाढ़ा मत हो, पतला ही रखो। पतला है, अब इसको घुमाते रहो, अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, अपने आप गाढ़ा हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है, राइट? तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं किसका टाइम डिपेंडेंट के, ये टाइम में दिखा टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डी यू बाई डी वाई, और ये म्यू अगर मैं दिखा रहा हूं तो जो नॉट लाइक टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड होंगे वो तो ऐसे जाएंगे। ये कौन से फ्लूइड है? टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। इसमें से कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें न्यूटोनियन फ्लूइड भी ऐसा ही दिखेगा, थिक्सोट्रॉपिक भी, सॉरी डायलेटेंट भी ऐसा ही दिखेगा, सूडोप्लास्टिक ऐसा ही दिखेगा, बिंघम प्लास्टिक ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। टाइम डिपेंडेंट वाले कैसे दिखेंगे कि जो थिक्सोट्रॉपिक होगा, थिक्सोट्रॉपिक इंक्रीज वाला पहले बना देता हूं मैं, तो इंक्रीज वाला क्या है? रियोपैटिक है, तो ये रियोपैटिक हो जाएगा। रियोपैटिक। तो रियोपैटिक के केस में जैसे जैसे टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डी यू बाई डी वाई बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे म्यू का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे घटता जाएगा। तो ये हो गया थिक्सोट्रॉपिक। ये हो गया थिक्सोट्रॉपिक। तो ये हमारा रियोपैटिक और थिक्सोट्रॉपिक हो गया। तो ये बेसिकली हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी होगी। कई बार इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकता है वो कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकता है। क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग शेयर स्ट्रेस। देखो ये डी यू बाई डी वाई और टाउ का एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि ये किस टाइप का फ्लूइड है, राइट? ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, सॉरी प्लास्टिक लिखा हुआ है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये सूडो प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक सही है, डायलेटेंट फ्लूइड है, सॉरी, ठीक है।
तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो बहुत सिंपल है यार, जर्नल इक्वेशन आप देखें, जर्नल इक्वेशन क्या होता था, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू बाय डी वाई टू द पावर एन प्लस बी होता है, ठीक है। अब पहला वाला डेटा रखो, टाउ इज इक्वल टू 0 पे डी यू बाई डी वाई 0, टाउ इज इक्वल टू 0 पे डी यू बाई डी वाई 0, तो डी यू बाई डी वाई 0 प्लस बी, तो बी का वैल्यू 0 आ गया, बी का वैल्यू 0 आ गया, मतलब बिंघम प्लास्टिक तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म ही हो गया है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब क्या करेंगे, दूसरा डेटा रखेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 1.4 इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई का वैल्यू कितना है 2 टू द पावर एन, और दूसरा डेटा आ जाएगा 2.8 इज इक्वल टू ए 3 टू द पावर एन। अब इन दोनों को सॉल्व करो, एन का वैल्यू निकालो, तो एन का वैल्यू 1.7 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो यानी एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, ये पक्का है। और अगर बी का वैल्यू 0 होता है और एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, तो कौन सा फ्लूइड होता है बेटे, कौन सा फ्लूइड होता है, डायलेटेंट, डायलेटेंट, राइट। तो ये डायलेटेंट फ्लूइड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड के बारे में अच्छी सी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।